तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आज की वीडियो मिस मत कर देना। आज बात कर रहे हैं भारत के इतिहास के सबसे पुराने और सबसे रहस्यमय नेशनल पार्क के बारे में। 1318 स्क्वायर किलोमीटर में फैला उत्तराखंड के जिले में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। साथ ही साथ आज की वीडियो में जानेंगे जिम कॉर्बेट के इतिहास के बारे में। जिम कॉर्बेट से जुड़ी बहुत सी कहानियों को बेपर्दा आज करेंगे। इंसानों के नाम पर वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आपने बहुत सुने होंगे, मगर आज की वीडियो में बात कर रहा हूं एक ऐसे बाघ के बारे में जिसके नाम पर 436 से भी ज्यादा इंसानों को खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। और साथ ही साथ बात करेंगे आज इतिहास में फेमस एक ऐसे तेंदुए के बारे में जिसने बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले लगभग 400 श्रद्धालुओं का शिकार किया। बस इतना ही नहीं, आज बात करेंगे एक ऐसे निडर बहादुर शिकारी के बारे में जिसने अपने जीवन काल में कई आदमखोर जानवरों का शिकार किया। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो देखने से पहले लाइक को ठोक दो। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट नाम के एक ब्रिटिशर के नाम पर बनाया गया है, जिनका जन्म भारत में ही हुआ था, जिनको पेशे से एक टाइगर हंटर बोला जाता है। अपने जीवन में इन्होंने 19 टाइगर और साथ ही साथ 14 से ज्यादा लेपर्ड्स को मारा जो कि आदमखोर हो चुके थे। साथ ही साथ भारत से और भारत की वाइल्ड लाइफ से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। बाद में टाइगर्स की घटती संख्या को देखते हुए इन्होंने टाइगर रिजर्व बनाने के बारे में सोचा और बहुत से प्रयास करे। इनकी प्रयासों की वजह से ही भारत का और एशिया का सबसे पहला टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क बनाया गया, जिसका नाम उस टाइम की भारत के गवर्नर हेली के नाम से रखा गया। लेकिन बाद में जब कॉर्बेट का निधन हुआ 1957 में, हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया इनके सम्मान में। आप सोच रहे होंगे कि एक मामूली शिकारी के नाम पर एक नेशनल पार्क का नाम रख दिया गया, ऐसा इन शिकारी के अंदर खास क्या था? तो मैं आपको बता दूं, उस दौर में बहुत से टाइगर मैन ईटर हो जाया करते थे, लोग उनसे डरा करते थे। एक ऐसा भी टाइम बताया जाता है कि लोग घर से निकलने तक में डरते थे। ऐसे कुछ टाइगर्स और लेपर्ड्स के बारे में आगे की वीडियो में बात करेंगे। ऐसे टाइगर्स को इन्होंने लोगों का मसीहा बनकर आकर लोगों को उन टाइगर्स से बचाया, इसलिए इतने फेमस ये उस टाइम पर बने। साथ ही साथ बाद में इन्होंने बहुत से प्रयास टाइगर्स को, वाइल्ड लाइफ को और बाकी जानवरों को बचाने के लिए करे। यहाँ तक कि नैनीताल में जिस कॉटेज के अंदर जिम कॉर्बेट अपनी मम्मी पापा के साथ रहा करते थे, इनके निधन हो जाने के बाद में नैनीताल के अंदर उसको एज अ म्यूजियम बना दिया गया। आज अगर आप नैनीताल के अंदर जाओगे और म्यूजियम देखोगे तो वो और कुछ नहीं, वो जिम कॉर्बेट का घर है। कॉर्बेट ने अपने जीवन काल में बहुत सी बुक्स भी लिखी हैं, जिनमें से बहुत ज्यादा फेमस हुई वो किताबें जिनमें इन्होंने अपनी शिकार की कहानियों के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि सबसे ज्यादा फेमस द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग और द माय इंडिया के नाम से इनकी कुछ फेमस किताबें। दोस्तों, इनके थ्रू लिखी गई ये किताब द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं के अंदर हमको जानने का मौका मिलता है कि कैसे एक नेपाल से आई हुई टाइग्रस ने उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक दहशत मचाई हुई थी। किसी भी सिंगल जानवर के थ्रू सबसे ज्यादा इंसानी जान लेने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी बाघिन के नाम पर है, जो कि संख्या है 426, जिसमें कि कई सारे शिकारी भी मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी दहशत इस बाघिन ने मचाई हुई थी। कॉर्बेट बताते हैं कि जब इन्होंने इस टाइग्रस का शिकार किया तो बहुत से निशान उस टाइग्रस के शरीर पर पहले से मौजूद थे, और शायद यही वजह थी कि उस वक्त में ज्यादा टाइगर आदमखोर हो जाते थे, क्योंकि उनका लगातार शिकार किया जाता था इंसान के थ्रू। उस वक्त उत्तराखंड के जंगलों में रहने वाले लोगों के मन में इस बाघिन को लेकर डर क्यों ना हो, क्योंकि इस बाघिन को लत लग गई थी इंसान का मांस खाने की। ये गांवों में आकर इंसानों का शिकार करती और घने जंगल में भाग जाती। अपनी दूसरी किताब द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग में कॉर्बेट ने लिखा है पनीर लेपर्ड के बारे में, जिन्होंने लगभग 400 से ज्यादा लोगों की जान ली
और दूसरी तरफ द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, जिन्होंने 125 से ज्यादा लेपर्ड्स की जान ली। इस किताब में इन्होंने इन 2 लेपर्ड्स के बारे में और इनका शिकार इन्होंने कैसे किया, इसकी कहानी को लिखा हुआ है। ये बताते हैं कि द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग इतना आदमखोर था कि केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के शिकार किया करता था। इसको टेम्पल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये केदारनाथ बद्रीनाथ जाने वाले लोगों के रास्ते में छुप कर बैठ जाया करता था और रास्ते में चलते हुए लोगों का शिकार किया करता था। दोस्तों, अगर आज भी आप उस रीजन में जाओगे तो आज भी इस टेम्पल टाइगर का खौफ वहां पर ऐसे ही बना हुआ है। आज भी लोग डरते हैं और बहुत सी एहतियात बरतते हैं उस रास्ते पर जाने के समय। इनकी कहानियों को आज भी वहां सुनाया जाता है कि किस तरीके से टेम्पल टाइगर ने इतने सारे लोगों का वहां पर शिकार किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉर्बेट भारत से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो इन्होंने अपनी एक बुक के अंदर माय इंडिया के अंदर लिखा भी हुआ है कि अगर मेरे को दोबारा जीवन मिला तो मैं भारत के अंदर ही जन्म लेना पसंद करूंगा और भारत को ही सर्व करूंगा। तो ऐसे थे जिम कॉर्बेट, इतने बहादुर और भारत प्रेमी। तो ये तो थी कॉर्बेट की कहानी। इसी के साथ कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़े और कुछ फैक्ट्स हम आपको बताएंगे, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में 110 से ज्यादा पेड़ों की स्पीसीज पाई जाती हैं, 50 से ज्यादा मैमल्स, 580 से ज्यादा बर्ड्स की स्पीसीज, 25 से ज्यादा रेप्टाइल और लगभग 500 डिफरेंट प्लांट्स की स्पीसीज कॉर्बेट के अंदर देखी जा सकती हैं। कुल टाइगर की संख्या की अगर मैं बात करूं तो अकेले कॉर्बेट के अंदर 350 से ज्यादा टाइगर मौजूद हैं, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। तो अगर आप टाइगर देखना चाहते हो तो आप जिम कॉर्बेट जरूर आएं। अगर आप जिम कॉर्बेट के अंदर आते हैं तो आप यहाँ पर जंगल सफारी कर सकते हैं। सफारी के लिए डिफरेंट जोन्स हैं कॉर्बेट के अंदर, जैसे कि ढिकाला, बिजरानी, झिरना, ढाला, दुर्गा देवी, इस तरीके से। लेकिन सबसे अच्छा ढिकाला और बिजरानी को माना जाता है। ढिकाला के अंदर आप नाइट स्टे भी कर सकते हो। इसकी कॉस्ट लगभग 9,000 रुपए आएगी, या फिर अगर आप नॉर्मल जीप सफारी करना चाहो तो वो तकरीबन एक जीप की 5,000 कॉस्ट आपको पड़ेगी। मगर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वाकई टाइगर देखना चाहते हो, जंगल सफारी करना चाहते हो, तो तकरीबन 50 दिन पहले ही अपनी जंगल सफारी बुक कर लें, क्योंकि बाद में फिर बुकिंग क्लोज हो जाती है और आपको। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करना, और इसी तरह अगर आप घर बैठे बैठे इस पूरे दुनिया के फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।